नमस्कार, द जिप्टर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स में मापन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, 9th क्लास के लिए फिजिक्स में मापन चैप्टर जो है उसका आज शुरुआत करेंगे। तो चलिए मापन जो है उसको देखते हैं, मापन जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मापन चैप्टर में। मापन जो चैप्टर है उसमें बात करते हैं हम लोग भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ के बारे में बात करते हैं। भौतिक राशियाँ क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसके बारे में सुनिए। तो भौतिकी में जो भी नियम होता है उसको जिस पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। वे राशियाँ जिन्हें भौतिकी के नियमों के लिए वे राशियाँ जिन्हें भौतिकी के नियमों के लिए पदों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है भौतिक राशियाँ कहलाती है। भौतिक राशियाँ कहलाती है। अब देखिए, भौतिक जो राशियाँ है उसे दो भागों में बांटा गया है। जो भौतिक राशि उसे दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियाँ को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह है आपका मूल राशि या मूल राशियाँ, और जो दूसरा का है वह है व्युत्पन्न राशियाँ। पहिलका जो है वह है मूल राशियाँ और जो दूसरा का है वह है व्युत्पन्न राशियाँ। एक जो है वह है मूल राशियाँ और जो दूसरा का है वह है व्युत्पन्न राशियाँ। अब समझिए, मूल राशियाँ जो है वे भौतिक राशियाँ होती है जो स्वतंत्र होती है, अर्थात जो किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है। जिसे माना गया है उसे मूल राशियाँ कहते हैं। और वे राशियाँ जो मूल राशियों पर डिपेंडेंट होती है, यानी कि मूल राशियों पर निर्भर करती है, उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो आगे देखते हैं मूल राशियाँ क्या है। एक मिनट। मूल राशियाँ देखते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती है मूल राशियाँ कहलाती है। जैसे मूल राशियाँ जो है ना उसको माना गया है। मूल राशियाँ जो होती है वह स्वतंत्र है, वह किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है। जैसे लंबाई है वह मूल राशि है। उसके बाद में द्रव्यमान, यह भी मूल राशि है। समय, यह भी मूल राशि है। इस तरह से और भी मूल राशियां हैं। तो उसको आगे देखते हैं। उसके बाद एक पढ़ेंगे, पहला हो गया भौतिक राशियां दो प्रकार का। पहला मूल राशियां और दूसरा हो गया वह हो गया आपका मूल राशियां के बाद हो गया आपका व्युत्पन्न राशियां।
व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ क्या है? तो वे राशियाँ भौतिक भी लिख सकते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती है। मूल राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। अच्छा, इसको और भी तरीका से बोल सकते हैं कि वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। व्युत्पन्न जो राशियाँ हैं वह मूल राशियों से मिलकर के बनी होती है। जैसे देखिए, जैसे में इसका हो जाएगा बेग, चाल, उसके बाद जो है आपका त्वरण, उसके बाद है बल के बाद कार्य, आवेग, उसके बाद में संवेग इत्यादि, चाहे आदि। कहने का मतलब है कि व्युत्पन्न राशियाँ हैं वह मूल राशियों से मिल करके बनी होती है। तो मूल राशियाँ और एक हो गया व्युत्पन्न राशियाँ। आगे देखेंगे कि यह वास्तव में व्युत्पन्न जो राशियाँ होती है क्या मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, इसको आगे अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे अब देखते हैं। अब देखिए, व्युत्पन्न राशियाँ के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एक आपका आएगा, एक यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद मात्रक पढ़ेंगे। तो देखिए, जो भी राशि होती है, सभी भौतिक राशियाँ, जो भी राशि है, सभी भौतिक राशियाँ जो होती है ना, उसका वह दो तथ्यों पर निर्भर करती है। सभी भौतिक राशियाँ दो तथ्यों पर निर्भर करती है। दो तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला ये तथ्य है कि उसका आंकिक मान होना चाहिए। भौतिक राशियाँ का एक आंकिक मान होता है। आंकिक मान को हम लोग बोल सकते हैं कि परिमाण, उसका कुछ ना कुछ परिमाण होना चाहिए। और दूसरा जो होना चाहिए वह इकाई होना चाहिए, इकाई या मात्रक। यानी कि जो भी भौतिक राशि है, चाहे वह मूल राशि हो चाहे व्युत्पन्न राशि हो, उसका दो तथ्य होता है। पहला होता है आंकिक मान और दूसरा होता है इकाई या मात्रक। जैसे समझिए, जैसे ये पेन है, इसको अगर स्केल से मापेंगे, स्केल से माप करते हैं तो कुछ ना कुछ इसका लंबाई जो है आएगा, चाहे आंकिक मान आएगा, जैसे 5 सेंटीमीटर का है या फिर 10 सेंटीमीटर का है या फिर 12.5 सेंटीमीटर का है। तो जैसे पेन हो गया, ये आपका कलम हो गया, यहाँ तक कलम है, तो कलम का कुछ ना कुछ यहाँ तक जब स्केल से माप करेंगे तो आपका आएगा, मान लेते हैं कि ये आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इसमें दो भाग है। 12 सेंटीमीटर जो है ना, ये एक राशि है, भौतिक राशि, इसको माप रहे हैं हम लोग, तो कितना आया है? तो 12 आया है। और किस में 12 क्या? तो 12 सेंटीमीटर आया है। तो 12 जो है ना, ये आपका क्या है? आंकिक मान है, यानी कि परिमाण है। और सेंटीमीटर जो है ना, ये आपका क्या है? इकाई है। फिर से समझते हैं कि एक बर्तन है और यहाँ पर जो उसका आयतन है, उसमें कोई भी पदार्थ रखेंगे तो वह कितना उसमें आ जाएगा। जैसे पानी रखते हैं तो पानी जो है पूरा बर्तन पूरा उसको कर देते हैं, तो ये आ गया 5 लीटर। कितना आ गया? 5 लीटर। तो 5 लीटर पानी इसमें आने का मतलब है कि 5 जो है, 5 लीटर में ये जो 5 है वह क्या है? आंकिक मान है। और जो लीटर जो है ना, वह आपका क्या है? इकाई है। तो सभी भौतिक राशियाँ दो तथ्यों पर निर्भर करती है, एक आंकिक मान पर और दूसरा एक जो होता है वह इकाई पर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो देखेंगे वह अब हम लोग को समझना है मात्रक समझना है। तो भौतिक राशियों की माप के लिए एक मानक एवं
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक पैमाना निर्धारित किया गया है। एक पैमाना निर्धारित किया गया है जिसको मात्रक कहते हैं। जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां का मतलब है, भौतिक राशियां का मतलब हो गया मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो जो मूल राशियां हैं, मूल राशियां और जो व्युत्पन्न राशियां हैं, उसको मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, खास करके मूल राशियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक मानक पद्धति माना गया है, एक मानक पैमाना माना गया है, एक मानक पैमाना माना गया है। उस पैमाना को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे मात्रक, भौतिक राशियों की माप, मात्रक को लिख लेते हैं। भौतिक राशियों की माप, भौतिक राशियों की माप जिसमें की जाती है, जिसमें की जाती है उसे मात्रक कहते हैं, उसे मात्रक कहते हैं, उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक जो होता है, मात्रक वह दो प्रकार का, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला जो मात्रक होता है, पहला मात्रक वह है आपका मूल मात्रक। कौन सा है? मूल मात्रक, मूल मात्रक। और एक आपका आ जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा जो है वह कौन सा आ जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। अब समझिए, जो मूल मात्रक है, जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक, ये देखिए मूल राशियां जो है, मूल राशियां, मूल राशियों के लिए, मूल राशियों के लिए मूल राशियों की माप जिसमें की जाती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के लिए जो मात्रक आएगा, मूल राशियों के लिए जो मात्रक आएगा उसे क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। अब व्युत्पन्न राशियों के लिए जो मात्रक आएगा, किसके लिए? तो व्युत्पन्न राशियों के लिए, व्युत्पन्न राशियों के लिए जो मात्रक आएगा उसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। व्युत्पन्न राशियों के लिए जो मात्रक आएगा उसे क्या कहेंगे? तो व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। यानी कि मूल राशियों की माप जिसमें की जाएगी उसे मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशियों की माप जिसमें की जाएगी उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखिए, जो मूल मात्रक है, जो मूल मात्रक है उसकी संख्या जो है ना, मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 है। वर्तमान में मूल मात्रकों की जो संख्या है वह कुल कितना है? तो 7 है, 7 मानी गई है। और उसके बाद में जो व्युत्पन्न राशियां हैं, जो उस पर लगने वाला मात्रक है, जो उसमें प्रयुक्त होने वाला मात्रक है, उसकी संख्या निर्धारित नहीं है, चूँकि वह मूल राशियों से मिल करके बनाई जाती है, मूल राशियों से मिलकर बनाई जाती है, मतलब मिलाकर बनाई जाती है। और उसका जो मात्रक होता है वह उसी पर निर्भर करता है, मूल राशि के मात्रक पर निर्भर करता है। तो देखते हैं ये मूल मात्रक जो है उसकी कुल संख्या 7 है। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद व्युत्पन्न पर आते हैं। तो मूल मात्रक की कुल संख्या जो है वह आपका कितना है? 7 है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं मूल राशि। मूल राशि जो है ना उसकी कुल संख्या 7 है, तो मूल जो मात्रक होगा उसकी भी कुल संख्या 7 होगी। और एक में लिखते हैं, अभी हम संकेत लिखते हैं। ये देखिए, मूल राशि जो है, मूल मात्रक, ये एकदम इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे समझने के लिए, आगे आपको समझने के लिए, हर चीज़ समझने के लिए इस चैप्टर में यानी कि मापन चैप्टर में हर चीज़ समझने के लिए ये सातों एकदम पूरी तरीक़ा से समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे पहला जो है मूल राशि, जो पहला है वह है आपका लंबाई। कभी कभी इसको दूरी भी कहेंगे लंबाई को, और इसको विस्थापन भी कहेंगे। दूरी भी कहा जा सकता, दूरी के रूप में भी आ सकता है, और आपका एक विस्थापन के रूप में भी लंबाई आ सकता है। तो लंबाई कहिए, चाहे दूरी कहिए, चाहे विस्थापन कहिए, सब जो होता है ना, दो बिंदुओं के बीच का भाग होता है, लंबाई होता है। तो मूल मात्रक जो होता है, लंबाई का मात्रक जो होता है वह होता है मीटर। मीटर को संकेत में स्मॉल m लिखते हैं। और दूसरका जो है आपका, पहला हो गया ये वाला, और जो दूसरका है वह है द्रव्यमान। दूसरका क्या है? तो दूसरका है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो इकाई होता है वह माना गया है किलोग्राम। क्या माना गया है?
किलोग्राम। किलोग्राम को क्या बोलते हैं, किलोग्राम को किस में, किलोग्राम का संकेत जो होगा वह केजी होगा। और तीसरा जो है वह है, तीसरा जो है समय, और समय का जो मात्रक है वह सेकंड होता है। समय का जो इकाई है वह क्या है, सेकंड। और सेकंड को स्मॉल एस से सूचित किया जाएगा, SEC से, सेकंड। ठीक है। उसके बाद जो चौथा है वह है आपका विद्युत धारा, बिजली लाइन, विद्युत धारा, और इसको मापते हैं किस में, तो एम्पियर में। किस में, एम्पियर में। और इसको सूचित किया जाता है ए से, कैपिटल ए से। उसके बाद में जो पांचवा है वह है ताप। ताप को मापा जाता है किस में, केल्विन में। केल्विन माना गया है, ताप का इकाई केल्विन माना गया है, और इसको शॉर्ट में के लिखते हैं। क्या लिखते हैं, शॉर्ट में के लिखते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। छुआ जो है, जो छुआ है वह आपका है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता जो है उसकी इकाई है कैंडेला। क्या है, कैंडेला। कैंडेला को हम लोग सूचित करेंगे किससे, CD से। एक जो सातवां है वह है आपका पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का जो परिमाण है उसकी इकाई को कहते हैं मोल। क्या बोलते हैं, मोल। मोल को शॉर्टकट में लिखा जाता है MOL, यानी कि मोल जो है उसको संकेत के रूप में MOL लिखेंगे। तो कुल जो मूल राशि है उसकी कुल संख्या जो है 7 है। अब समझ लेते हैं व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। तो उसकी संख्या अनलिमिटेड है। व्युत्पन्न जो राशि है और जो व्युत्पन्न मात्रक है उसकी कुल संख्या अनलिमिटेड है। तो इन सातों को छोड़ करके बाकी जो है वह सब व्युत्पन्न राशि है। तो देखिए, और एक और होता है पूरक राशि होता है। पूरक राशि, संपूरक राशि जो होता है वह उसकी संख्या कुल कितनी है, तो 2 है। तो उसको समझेंगे, पहले ही वाला समझते हैं। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशि का क्या होगा, तो व्युत्पन्न मात्रक होगा। व्युत्पन्न राशि का व्युत्पन्न मात्रक, तो इसको समझा जाए। व्युत्पन्न राशि का व्युत्पन्न मात्रक, देखिए जैसे मान लेते हैं कि अभी वेग जो है एक व्युत्पन्न राशि है। वह कैसे, देखिए समझते हैं। वेग बराबर आपका होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। बिल्कुल घबराना नहीं है, जो वेग है उस सब बताएंगे कि विस्थापन बटा समय कैसे होता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, मोशन में पढ़ना है, तो धीरज रखिएगा, एकदम सारा चीज़ बता देंगे हम। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब समझिए कि वेग जो है वो व्युत्पन्न राशि कैसे हो गया। तो वेग में देख रहे हैं कि 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एक बना है विस्थापन से और एक बना है समय से। अब देखिए विस्थापन आपका आ जाएगा मूल राशि में, और समय जो है ये भी आपका आ जाएगा मूल राशि में। तो जो वेग है वह आपका एक व्युत्पन्न राशि है। वह इसलिए क्योंकि वेग में जो विस्थापन और समय आया है वह व्युत्पन्न राशि में प्रेजेंट है। और इसी तरीक़ा से अब इसके इकाई का बात कर लेंगे। तो इसका जो इकाई होगा उसको अब इकाई को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न इकाई कहेंगे। और जो इसमें इकाई हो जाएगा, वेग का इकाई क्या होगा, तो समझिए लंबाई का, दूरी का, विस्थापन का, इस सबका क्या होता है, मीटर। अब मीटर को किससे सूचित करेंगे, तो M से। तो विस्थापन का हो जाएगा M, और समय का क्या हो जाएगा, समय का आपका हो जाएगा सेकेंड। तो ये हो गया सेकेंड। ये जो बाटा दिख रहा है ना, इसी को प्रति कहते हैं। तो इसका ये सही मात्रक जो हो गया मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, एक बात और समझेंगे, ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। एक और तरीका से इसको लिखा जाता है, या ऐसे करके लिखा जाता है कि M के जगह पर M लिख देंगे। अब बाटा को रिमूव करना है तब S का पावर 1 है, सेकेंड 1 है, तो ये जब ऊपरे जाता है तो -1 हो जाता है। तो M A से इनवर्स हो जाएगा। लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, तो मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। बाटा जब हटाना होगा तो जो नीचे वाला हो जाएगा उसका पावर का प्रकृति चेंज हो जाएगा। माइनस होगा तो प्लस, और प्लस होगा तो माइनस। तो ये हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीका से जो व्युत्पन्न राशि होगा उसके मात्रक जो आएगा उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशि किससे बनेगा, तो मूल राशि से। और जो व्युत्पन्न मात्रक बनेगा वह आपका मूल मात्रक से बनेगा।
ठीक है, एक और समझाते हैं आप लोग को, एक और समझिए। वेग के बाद आप समझिए त्वरण। त्वरण क्या होता है? तो त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है, लेकिन समझा जाए इसको तो देखिए, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन अब बटा में क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन अब बटा में समय। अब देखिए नीचे क्या है? समय है, नीचे बटा में समय है, लेकिन ऊपर में क्या है? वेग है। ऊपर में क्या है? वेग है। अब देखिए वेग जो ऊपर में है उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है विस्थापन अब बटा में समय। तो उसका फॉर्मूला हो गया विस्थापन अब बटा में क्या हो जाएगा? समय। विस्थापन बटा समय। अब समझिए कि विस्थापन जो है, जो विस्थापन है वह आपका मूल राशि है, और जो समय है वह भी आपका मूल राशि है। ये समय है, ये भी आपका मूल राशि है। तो हम कह सकते हैं कि त्वरण जो है एक विस्थापन और दो गो समय से मिलकर बना है। अब विस्थापन का जो मात्रक होगा वह मीटर, और समय का मात्रक जो होगा सेकेंड, एक और इस समय का मात्रक होगा सेकेंड। तो सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोग को ये वाला बिल्कुल समझ में आ गया होगा, व्युत्पन्न राशि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और वह कैसे? तो ऐसे देख सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि जो बना होता है वह मूल राशि से मिल करके बना होता है। अच्छा, इसको समझना एकदम जरूरी है, क्योंकि 9th के बाद आपका जो 11th में पढ़ेंगे तो ये आपका पूरा बहुत पढ़ना है। इससे संबंधित एक चीज़ और आता है राशि के बाद मात्रक, एक चीज़ और आता है आपका बीमा, एक चीज़ और आता है राशि का एक और प्रकार होता है, और वह होता है सदिश राशि और अदिश राशि। तो वहाँ आपको विस्थापन जो है ना सदिश में और अदिश में सीधा अंतर दिखा देगा। जिसमें विस्थापन है उसको सदिश कहेंगे, और जिसमें विस्थापन नहीं होगा उसको अदिश कहते हैं। जिस राशि में विस्थापन आएगा उसे सदिश कहेंगे, जिसमें विस्थापन नहीं आएगा उसे अदिश कहते हैं। कभी कभी विस्थापन तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में एक और सदिश राशि आएगा। तो दो सदिश राशि कभी अदिश भी बन सकता है, और दो सदिश राशि कभी सदिश भी बन सकता है। लेकिन अगर अकेले विस्थापन उसमें आ रहा है, तो वह बिल्कुल सदिश राशि होगा। तो चलिए इसको हम बताएंगे पूरा डिटेल से बताते हैं, तो उसके लिए आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग को देखना है मात्रक पद्धति। अभी तक जो है ना मात्रक को, यानी कि जो मूल राशि है उसको 4 मात्रक पद्धति के द्वारा निरूपित किया गया है। जो मूल राशि है उसको 4 मात्रक पद्धति के द्वारा निरूपित किया गया है। तो मूल जो मात्रक पद्धति है वह 4 है। उसकी कुल संख्या कितनी है? 4 है। ये पहिलका जो मात्रक पद्धति है, इसमें देख के लिखते हैं मात्रक पद्धति। इसको चार्ट के द्वारा समझ लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। मात्रक पद्धति, उसके बाद देखिए इसमें हो जाएगा आपका मूल राशि। देखिए सबसे पहिलका है आपका MKS पद्धति में समझिए। MKS पद्धति में मूल राशि जो है उसकी मूल राशि की संख्या 3 यहाँ पर देखेंगे। एगो है लंबाई, और जो दूसरका है वह है द्रव्यमान, और तीसरका जो है वह है समय। अब देखिए पहला जो आया था पद्धति MKS, एक मिनट, MKS नहीं देखते हैं, MKS बाद में देखेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं FPS पद्धति, और दूसरा का जो है वह है आपका CGS पद्धति, और जो तीसरा है वह है आपका MKS पद्धति। तो सुनिए, एक और ही है चौथा, वह है आपका चौथा जो है वो अलग से पढ़ेंगे, वह है SI पद्धति। और जो वर्तमान में चल रहा है वह SI पद्धति पर ही ज़्यादा काम हो रहा है। अभी भी सबका यूज है, लेकिन जो मेन यूज वाला है वह है आपका SI पद्धति। तो देखिए F से होता है फुट,
फीट, फुट, जो कहना है कहिए। और उसके बाद एक है पाउंड, पाउंड, पाउंड होता है। जैसे केक खरीदने जाएंगे, केक खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि भैया न 2 पाउंड का केक दीजिए, 3 पाउंड का, 4 पाउंड का, इसी तरीक़ा से। तो उसी पाउंड का बात हो रहा है, उसी पाउंड का। और एक है आपका एस ले सेकेंड, तो फुट, पाउंड, सेकेंड। ये जो पहले फुट था ना, लंबाई को पहले फुट में मापते थे, फुट में, लंबाई को किस में, फुट, या समझ सकते हैं हम लोग तो फीट बोलते हैं, फीट, फीट। और जो द्रव्यमान है उसको पाउंड में, किस में, पाउंड में। और जो समय है उसको किस में, सेकेंड में मापा जाता था। किस पद्धति के द्वारा भाई, किस पद्धति के द्वारा, किस पद्धति के द्वारा? तो ये आपका था, ये आपका था एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, लंबाई को किस में, सी से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और जी से ग्राम, जी से क्या हो गया, ग्राम। और समय का तो सेकंड में किया जाता है। तो जिस तरीका से एफपीएस पद्धति में फुट, पाउंड, सेकंड, उसी तरीका से सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में, तथा एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर, लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम, और समय को किस में, सेकंड में मापा जाता है। अब आएगा आपका एसआई पद्धति। एसआई पद्धति अलग से देखते हैं। एसआई पद्धति की आपका शुरुआत होता है माप तौल प्रणाली। माप तौल प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक अधिवेशन होता है। अधिवेशन समझते हैं पूरा, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है ना, वहाँ पर इकट्ठा होंगे लोग। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मतलब से सब देश का मिला करके लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और वे लोग निर्णय लेते हैं। कब? तो 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में निर्णय लिया जाता है, 1960 ईस्वी में निर्णय लिया जाता है कि जो मूल राशि है उसकी कुल संख्या निर्धारित की जाती है। कितनी है वह निर्धारित की जाती है। तो बता देते हैं कि 1960 हम जो मूल राशि बताए हैं उसकी संख्या बता दिए हैं 7। लेकिन 1960 में पहली बार कितना, 6 गो को मान्यता मिला, 6 गो मूल राशि को माना गया कि नहीं, मूल राशि जो है वह 6 ही है। और जो 7वां है मूल राशि वह है आपका पदार्थ का परिमाण। 7वां जो मूल राशि है वह है आपका पदार्थ का परिमाण, और उसका जो मात्रक है वह है मोल। मोल, पदार्थ का परिमाण का जो मात्रक है वह क्या है, मोल है। तो 1960 में 6 गो को मिला था मान्यता, और 7वां जो है मूल राशि पदार्थ का परिमाण वह मिला था 1971 में, 1971 में मिला था। और उसी समय से अभी तक मूल राशियों की जो कुल संख्या है वह 7 है। कितना है, 7 है। तो एसआई पद्धति की शुरुआत 1960 ईस्वी में होती है। एसआई पद्धति की शुरुआत कब होती है? तो 1960 में। चलिए समझते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या है? एसआई पद्धति माप तौल की एक प्रणाली है। माप तौल की एक प्रणाली है। माप तौल की एक प्रणाली है। इसका अधिवेशन कब हुआ था? इसका अधिवेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1960 ईस्वी में हुआ। 1960 ईस्वी में हुआ, जिसमें 6 मूल मात्रकों को मान्यता प्राप्त हुआ। और एक जो है 7वां मूल राशि को 1971 ईस्वी में मान्यता प्राप्त हुआ।
कि सातवां भी जो है वह मूल राशि है, मान्यता प्राप्त हुआ। कब? तो 1971 में सातवां जो मूल राशि है, जो देखिए इसमें जो हम पढ़ाए हैं, इसमें जो हम लोग पढ़े हैं 6 गो, इसमें जो हम लोग पढ़े हैं 6 गो, 7 गो पढ़े हैं। तो इसमें से फर्स्ट जो ये वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वह है आपका 1960 में मान्यता प्राप्त राशि। और जो सातवां जो पदार्थ का परिमाण है वह 1971 में मान्यता प्राप्त हुआ था, और इन सब को 1960 में मान्यता मिला था, और इसके मात्रक को भी। ठीक है, तो आगे देख रहे हैं हम लोग, आगे देख रहे हैं कि सातवां जो मूल राशि है, सातवां मूल राशि कौन सा था? तो पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, और इसका जो मात्रक है, मात्रक क्या है? तो मोल है। मात्रक क्या है? मोल, जिसको संकेत में क्या लिखते हैं? MOL लिखते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि आपको ये वाला जो 9th क्लास का जो मापन चैप्टर है, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल द जुपिटर क्लासेज से जुड़े रहिए, और हाँ, अपने मित्रों को भी जोड़िए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।